कंज्यूमर जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस आपने पढ़ा तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर पहले कंज्यूमर अपने नीड को रिकॉग्नाइज करता है, देन इन्फॉर्मेशन सर्च करता है नीड को फुलफिल करने के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। फिर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनको इवेलुएट करता है, चाहे वो पैसे के बेसिस पे, चाहे उनकी फीचर्स क्वालिटी, किसी न किसी बेसिस पे इवेलुएट करेगा और फिर उसके बाद जो है किसी एक को परचेज कर लेता है, फिर उसको कंज्यूम करता है यानी यूज़ करता है। फिर उसके बाद उसका पोस्ट कंजम्पशन बिहेवियर होता है, यानी कि उस कंज्यूम करने के बाद उसको कैसा लगा, अच्छा लगा कि बेकार लगा। अच्छा लगा तो वो रीपरचेज करेगा, ठीक है, दूसरों को पॉजिटिव फीडबैक देगा। खराब लगा तो वो उसको जो है डाइवर्स्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, क्लियर, डिस्पोज कर देगा। तो ये सारी चीज स्टेप्स जो है वो नॉर्मली कंज्यूमर जो है बाइंग प्रोसेस में परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है कंज्यूमर कौन कौन से स्टेजेस को परफॉर्म करता है एज अ कंज्यूमर, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर कैसे जो है प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो द कंज्यूमर जर्नी थ्रू टेक्नोलॉजी इज मल्टी स्टेज प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर भी जो है कंज्यूमर क्या है डिफरेंट स्टेजेस में जो है डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। एक कस्टमर गोज थ्रू फ्रॉम इनिशियली बिकमिंग अवेयर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजी टू इवेंचुअली बिकमिंग अ लॉयल एडवोकेट। तो नॉर्मली होता क्या है कि टेक्नोलॉजी के जरिए पहले कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट के बारे में या गुड्स या सर्विसेज के बारे में पहले टेक्नोलॉजी के जरिए ही उसको जो है पता चलता है, और फिर धीरे धीरे जो है उस प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन निकालता है, उसके रिव्यूज को चेक करता है, फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। फिर जो है अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुआ तो वो उस प्रोडक्ट को एडवोकेट करता है, यानी कि उसके लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो जनरेट करता है, लोगों से उसके बारे में अच्छी बातें करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो प्रोडक्ट उसको परचेज कर लें। क्लियर। तो दिस जर्नी टिपिकली इंक्लूड्स 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस नॉर्मली होंगे जब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है 5 स्टेजेस में कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्लियर। पहला अवेयरनेस, यानी कि पहले उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तभी तो जो है उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेगा, यानी कि उसको इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा, उसको जो डिफरेंट फीडबैक दिए गए होंगे, दूसरों द्वारा रिव्यूज दिए होंगे, उसको चेक करता है, देन वो डिसाइड करता है कि चलो अब इसको परचेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिटेंशन, यानी कि कस्टमर को अगर वो सेटिस्फाई हुआ कंज्यूमर, तो वो बार-बार जो है उस प्रोडक्ट को दोबारा से जाके परचेज करेगा, दोबारा से उसी वेबसाइट से जाके वो परचेज करता है। एंड देन एडवोकेसी आता है। एडवोकेसी कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जो है लॉयल कस्टमर हो जाता है, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को लोगों से शेयर करता है, दूसरे कस्टमर को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर। और ऑनलाइन रिव्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस प्रोडक्ट के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में वो अच्छा फीडबैक देता है। तो पहला स्टेज क्या हो गया, अवेयरनेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो यहाँ पर कस्टमर को अवेयरनेस कहां से होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जैसे सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, सर्च इंजन, जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करने गए तो वेबसाइट ओपन होती है, बहुत सारे गूगल के पहले पेज पे ऑप्शंस आ जाते हैं ना, लिंक्स आ जाते हैं, तो साइड में ही एड्स भी आते हैं, तो वहां से जो है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो सकती है, अवेयरनेस आने की इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर। अब जो है अवेयरनेस तो हो गई कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट आया है मार्केट में, अब वो क्या करता है, अब वो जो है उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेगा। कंसीडर करने का मतलब क्या है कि वो रिसर्च करेगा डिफरेंट ऑप्शंस को, कंपेयर करेगा प्रोडक्ट्स को, इवेलुएट करेगा डिफरेंट ब्रांड्स को। क्लियर। बहुत सारे साइट्स होती है, वेबसाइट्स होती है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपेरिजन करती है, जैसे मोबाइल परचेज करने जाइए तो मोबाइल के अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाके कंपेयर कर सकते हो कि सैमसंग का मोबाइल, एआई का मोबाइल या फिर जो है एप्पल का मोबाइल है तो क्या फीचर्स हैं, क्या सेम है, क्या डिफरेंट है। क्लियर। ये सारी चीजें आप जो वहां पर जो है कंपेयर कर सकते हो। इसी तरीके से ऑनलाइन रिव्यूज और कंपनी की वेबसाइट्स भी होती है जहां पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऑनलाइन रिव्यूज होते हैं, फ्लिपकार्ट पे आप परचेज करने जाइए तो वहां पे देखेंगे कि नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, जब भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो वहां पर लोगों ने अपना फीडबैक दिया होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था, बहुत अच्छा निकला, या फिर हाँ ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था, ये बहुत खराब है, इसको मत लीजिएगा, पैसा वेस्ट है। तो इस तरीके के रिव्यूज जो है वहां पर कस्टमर्स के होते हैं। तो ये सारी चीजों को जो है कस्टमर क्या करता है, इकट्ठा करता है, सारी चीजों को वो रिसर्च करता है। क्लियर। कि ये जो प्रोडक्ट वो परचेज करने जा रहा है, जिसके बारे में उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से पता चला, उस प्रोडक्ट को जो परचेज करने जा रहा है क्या वो प्रोडक्ट सही है कि खराब है। अगर उसको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट सही है, ऑनलाइन रिव्यूज सही है, प्रोडक्ट के फीचर्स सही हैं, तो वो क्या करता है, वो जो है उसको ट्राई करता है। तो आज के टाइम पे फिलहाल वर्चुअल ट्राई जो है ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, सारे प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कोई डिजिटल ई बुक आप परचेज कर रहे हो, क्लियर, डिजिटल बुक परचेज कर रहे हो जो कि आपको पीडीएफ मिलेगा,
तो उसके आप जो है देखेंगे तो जो कंपनीज होती हैं वो फर्स्ट यूनिट जो है वो फ्री में दे देते हैं। तो आप पहला यूनिट डिजिटली आप पढ़ सकते हो। फिर पहला यूनिट जब आप पढ़ लोगे, आपको लगा कि हाँ अच्छा कंटेंट है, तो फिर आप पूरी बुक जो है परचेज कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ट्राई ऑन, यानी कि आप जो है खरीदने से पहले जो है उसको ट्राई कर रहे हो। एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज अलाउ कंज्यूमर टू विजुअलाइज प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। तो खरीदने से पहले वो प्रोडक्ट कैसा लगेगा, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि ऑगमेंटेड रियलिटी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि घर में आपको जो है टेबल या चेयर खरीदना है, तो आप अपने घर का इमेज खींच के वहां पर जो है ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए ये चेक कर सकते हो अगर ये सोफा आपके घर में रखा गया तो कैसा लगेगा आपका घर। तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। क्लियर। तो वर्चुअल ट्राई ऑन यानी कि आप प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसको ट्राई कर सकते हो। क्लियर। विजुलाइज कर सकते हो कि ये कपड़ा या फिर ये फर्नीचर आपके घर में कैसा लगेगा। ये बुक है तो इस बुक में क्या कंटेंट है, ये सारी चीजें आप वहां पर चेक कर सकते हो। एंड देन जब आप ट्राई कर लेते हो, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हो, याद रखिए जो वर्चुअल ट्राई ऑन से फिर ऑगमेंटेड रियलिटी सभी प्रोडक्ट के केस में अभी अवेलेबल नहीं है। क्लियर। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के चीजें हो जाए, जैसे कि आप कोई शर्ट परचेज करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए कि वो शर्ट आपके ऊपर कैसा लगेगा, आप अपनी फोटो क्लिक करके इमेज जो है वहां पर पोस्ट करेंगे, तो वही शर्ट सेम कलर का सेम पैटर्न का शर्ट आपके ऊपर वहां पर इमेज में डाल दिया जाएगा, तो आप कैसे लगोगे आप देख सकते हो। तो हो सकता है आगे चल के ये फीचर आ जाए। देन जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो आप क्या करते हो, परचेज करते हो। तो कंज्यूमर जो है वो परचेज करता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर जो कंपनी का खुद का ब्रांड का वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप के जरिए जो है आप वहां पर प्रोडक्ट को क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। क्लियर। तो अवेयरनेस कहां से पता चली, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, यहाँ सबसे आपको जो है एड के जरिए आपको अवेयरनेस हो गई। फिर उसके बाद जो है आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो भी रिव्यूज होते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट है वहां से इंफॉर्मेशन लिया, प्रोडक्ट को कंपेयर किया, उसके बाद फिर आपने वर्चुअली उसको ट्राई भी कर लिया अगर ऑप्शन अवेलेबल है, और फिर आप उसको क्या करते हो, परचेज कर लेते हो। क्लियर। परचेज करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा था, तो आप क्या कहोगे, रिटेंशन यानी कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशन यहाँ पर होता है। आपने देखा होगा कि रिटेंशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कस्टमर जो है दोबारा से उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं वेबसाइट को यूज करना स्टार्ट कर देता है। आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, बहुत अच्छे क्वालिटी का कपड़ा आ गया, तो आप दोबारा से फ्लिपकार्ट पे ही जाओगे, वहां पर जो है दोबारा से वहां पर कपड़े मंगवाओगे। क्लियर। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो वेबसाइट्स हैं वो आपको जो है रिकमेंडेशन भी देना स्टार्ट कर देती है। तो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, अब जैसे कि फ्लिपकार्ट पे कोई सामान आप परचेज करिए, तो उसके बाद फ्लिपकार्ट से बार बार आपको जो है डिफरेंट एड्स आते रहेंगे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहां पर फ्लिपकार्ट का एड आता रहेगा और स्पेसिफिकली वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो आपने सर्च किया था। तो इसी को कहते हैं एआई ड्राइवन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप जो है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करके कोई वेबसाइट सर्च करते हो, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, आपने परचेज कर लिया, तब भी आपको जो है आगे चल के बाद में उसी चीज का ऐड दिखाया जाएगा। और अगर आपने परचेज नहीं किया तो भी आपको वहां पर ढेर सारे एड्स जो है अलग अलग जगह पे, जहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप जब जाओगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, या फिर जो है आप यूट्यूब पे गए, या फिर वेबसाइट पे बैठे हो, तो वहां पर जो है आपको वही प्रोडक्ट के से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे। तो दैट इज पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। तो ये कब आता है, आपने परचेज करने के लिए गए, परचेज किया चाहे नहीं किया, आपने अगर सर्च कर लिया है तो आपको वहां पर एड्स जो है वो आते रहेंगे। और अगर आपने परचेज कर लिया तो आपको स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन आएगा। यानी कि आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहां पर आप डालते हो ना कि आपकी एज कितनी है, या फिर जैसे शूज परचेज किया तो कितना साइज है, तो उसी साइज का जो है शूज का रिकमेंडेशन आएगा, उसी साइज के कपड़ों का रिकमेंडेशन आपको आता जाएगा। क्लियर। तो आप जो है वहां पर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन जो है आपको आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था होती है, ऑनलाइन जहां पे आप यूपीआई कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर जो आप पेमेंट करते हो। और पोस्ट परचेज एंगेजमेंट यानी कि एडवोकेसी की बात जो हमने की थी, एडवोकेसी क्या मतलब हो गया कि आप लॉयल कस्टमर हो जाते हो। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन है कि अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आप जो है ब्रांड को एडवोकेट करोगे, यानी कि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बताओगे लोगों को, दूसरे कस्टमर को जो है इन्फ्लुएंस करोगे, ऑनलाइन रिव्यूज वहां पर दोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने कई सालों से इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीजें आप जो पॉजिटिव फीडबैक आप प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में देने लग जाते हो। लेकिन अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, इफ नॉट, देन नेगेटिव रिव्यूज एंड फीडबैक, अगर आप उससे सेटिस्फाई तो वहां पर आपको नेगेटिव रिव्यूज भी आप दे सकते हो, नेगेटिव फीडबैक भी आप वहां पर उसको दे सकते हो। ये कैसे देते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे गए, नीचे जो है ऑप्शन आता है वहां पे आपने रिव्यूज दे दिया, अमेजोन पे गए वहां पे नीचे ऑप्शन आता है रिव्यूज देने का, आपने वहां पर रिव्यूज दे दिया कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है कस्टमर
कस्टमर या फिर जो कंज्यूमर है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारी स्टेजेस को परफॉर्म करता है। तो बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ कंज्यूमर, हमें क्या पता है, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर एड से जो है हमें प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होती है। फिर उसके बाद हम जो है उसको सर्च करते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज उसके देखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उसको, अगर वर्चुअली ट्राई ऑन का ऑप्शन है तो उसको हम वर्चुअली ट्राई भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है उसको परचेज कर लेते हैं। अगर परचेज कर लिया है तो हम जो है वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से जो है आपको रिकमेंडेशन भी आएगा कि आप ये वाला और ले सकते हो, दूसरा वाला ऑप्शन ले सकते हो। इस तरीके से आपको जो वहां पर ऑप्शन आते रहेंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और टेक्नोलॉजी के जरिए ही आप अपने जो पोस्ट परचेज एंगेजमेंट है, जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है, उसको भी आप जो है वहां पर बताते हो। टेक्नोलॉजी के जरिए तो आप बताते हो ना कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर ये प्रोडक्ट खराब है। क्लियर? तो दैट इज कंज्यूमर जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।